हाय लियोज़ यानी कि सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग, यानी कि आपके पर्सन जुलाई के महीने में आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स क्विकली चेक इन, और आप भी क्या सोचते हो हम देखते हैं, और आप दोनों के बीच में क्या कोई एक्शन होगा, क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। सो लियो, इस रीडिंग को आप लोग सन मून राइजिंग जैसा देखना चाहो देखो, बट लेकिन मैं बोलूँगी कि आप मून साइन के अकॉर्डिंगली अगर इस रीडिंग को देखोगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे। ओके, चैनल में न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सॉरी। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग बुकिंग करना है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है, और मैं क्रिस्टल्स भी बोलती हूँ, मैं रेमेडीज़ भी देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं रेमेडी नहीं देती, बट ऑफ कोर्स मैं आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप कर दूँगी। पर्सनल रीडिंग बुकिंग करने के लिए व्हाट्सएप नंबर ऊपर स्क्रीन्स में आ रहा है, यहाँ पे स्क्रीन्स में आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। सेकंड अनाउंसमेंट है, मेरा वर्गो का एक चैनल है अलग से, तो अगर आप के किसी भी राशि में वर्गो आता है, कन्या राशि आता है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। उसमें बड़े सारे वीडियोस आते रहते हैं, एंड ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि आप उस चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए उस चैनल को, ताकि वो चैनल ग्रो करे और मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस भी ले आऊँ वहाँ पे। बट वहाँ पे माइंडेड खाली वर्गों की ही रीडिंग होगी, और बाकी राशि के लिए, आपके सिंह राशि के लिए आप ये वाली चैनल को देख सकते हैं। थर्ड अनाउंसमेंट है कि टैरो का कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है 19 जुलाई से। 10 जुलाई को लास्ट इसका सबमिशन डेट है, तो जल्दी जल्दी टाइम नहीं है, अपना सीट्स बुक कर दीजिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और बहुत अच्छा भी लगता है, पता है, जब आप टैरो का कोर्स करोगे ना, यू विल गेट अ न्यू वाइब। आपको एक तो टैरो सीखने को मिलेगा, सेकेंडली आप जो हमारी जो इंटरेक्शन होती है, बिकॉज आई एम नॉट गोना डू समथिंग कि जो यूजुअली हर कोई कर रहा है, यू नो, सिखाने का। थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा चाय पे चर्चा होगी, मतलब इस तरह का जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमको कहीं ना कहीं एक्सपैंड करती हैं आगे लाइफ में ग्रो करने के लिए। क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो हम जीते ही हैं, और हम बस भागा दौड़ी में लगे हुए हैं कि हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है। ओके, बट दिस इज़ गोइंग टू बी रियली फन, तो प्लीज़ ज्वाइन करिएगा मेरा कोर्स। ओके, सो लेट्स सी नाउ, कमिंग बैक टू द वीडियो, कि लियोस, आपके पर्सन नो कांटेक्ट में जुलाई के महीने में आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ऊर्जाएं हैं उनकी, क्या एनर्जीज़ हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बंद भूलेगा, इंस्टाग्राम में मैं अलग से जो है वीडियोस डालती हूँ। ओके, we have the 4 of cups, the star, 3 of wands and the queen of wands. Okay, so लियो, पर्सन अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके मन में आपको लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मे बी दे आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट, इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। कोई ऐसी चीज़ ना उनको बहुत परेशान कर रही है, मे बी that how you are keeping yourself happy। मुझे मैरिड लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो डेफिनेटली अगर आप लोग मैरिड हो तो रेजोनेट कर पाओगे इससे। ऐसा दिख रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा आपको कई बार, मतलब ऐसे ये भी दिख रहा है कि कई बार गलत भी समझ रहे हैं आपको लेकर, आपको लेकर कुछ चीज़ें गलत भी समझ रहे हैं। सो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अभी भी क्रिएट हो रही है या हुई है, एंड बट उस चीज़ से पर्सन हील होके बाहर आ रहे हैं। उन चीज़ों को पर्सन उन चीज़ों को ये व्यक्ति याद नहीं करना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। उनके लिए उनके पास एक कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है, एंड समवेयर दे फील दैट कि शायद वो जीत गए हैं, आप हार गए हो, ऐसा वो सोचते हैं। नॉट नेसेसरी, बट सबके साथ ये नहीं करेगा रेजोनेट, बट ऐसा वो सोचते हैं कि शायद आप जीत गए हो, हम हार गए हैं, या हम जीत गए हैं, आप हार गए हो। इस तरह का कुछ उनके मन में चीज़ें चल रही हैं। ओके, आपको स्पाई कर रहे हैं, दे आर स्पाइंग ऑन यू। मे बी आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है,
सोशल मीडिया अकाउंट से कहीं ना कहीं से आपने इनको ब्लॉक किया है, या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ऐसा भी हो सकता है, बट येस मे बी आपने इनको ब्लॉक किया है। लेट्स सी व्हाट दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसको क्लैरिफाई करते हैं एक बार। इस पर्सन को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपको लेकर कि मे बी आप रिकन्सिलेशन करना चाहते थे, या फिर आपने रिकन्सिलेशन जो इनके साथ किया था, लेट्स से आपका ऑलरेडी एक शायद रिकन्सिलेशन हो चुका है या हुआ है पहले। सो ये जो रिकन्सिलेशन आपने इनके साथ किया था, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि क्यों किया था आपने, इसके पीछे रीज़न क्या था। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि मे बी आपने इसलिए रिकन्सिलेशन किया था ताकि आप दोबारा से कुछ बड़ा करके इनके लाइफ से चले जाओ, बिल्कुल मतलब कि आई डोंट नो, इट्स वेरी वियर्ड, मतलब ये पर्सन सोचते हैं ऐसा। मुझे कई जगह ये भी दिख रहा है एरीज दैट मे बी ये sorry Leos, okay, why did I say Aries? Maybe you are dealing with the Aries. मुझे ऐसा भी दिख रहा है Leos that ये शायद सिंगल रहना चाहते थे एंड ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है, ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करते हैं और ये एक इनका गेम था आपको लेट डाउन करने का, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, ये ऑलरेडी इनका एक गेम था आपको लेट डाउन करने का समवेयर, और ये थर्ड पार्टी के साथ अभी खुश हैं। इधर दे आर मैरिड टू द थर्ड पार्टी या फिर कुछ नई चीज़ें दोबारा से रिलेशनशिप को हील कराए इन्होंने। लेट्स सी लियो, आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में। The Six of Pentacles, the Knight of Wands and the Ten of Cups and the King of Swords. आप शैडो में मुझे दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप को लेकर लियोज बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो रहे हो। बेसिकली आप अपने इमोशंस को किसी पर्सन के लिए अभी साइड में रख रहे हो, आप अब लॉजिक्स ला रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं रहना चाहते हो, बिकॉज अगर देखा जाए तो यू आर अ वेरी वेरी इमोशनल पर्सन। ओके, लेकिन आप अभी इमोशंस को नहीं लाना चाहते हो, आप इस पर्सन को अभी आप लॉजिकल रहना चाहते हो। आप ये करना चाहते हो कि आई जस्ट वॉन्ट, मैं लॉजिक्स निकालूं, आपके दिमाग में अभी यही चल रहा है। ओके, कि मुझे रिस्पेक्ट दोगे तो यू विल गेट द रिस्पेक्ट, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी रिस्पेक्ट। ये चीज़ आपके दिमाग में चल रहा है शैडो में। एंड करेंटली आप एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, जो कि ये बोल रहा है दैट आप कोई शायद आप ना कुछ करेज आपके अंदर आ नहीं रहा है। मे बी यू आर लैकिंग दैट करेज। कुछ एक आप मे बी आप सेटल होना चाहते हो, मे बी यू ऑल्सो वांट टू गेट टू मैरिड, आपको अपना भविष्य देखना है, आप अपने सपोर्ट सिस्टम को हील कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों को हील कर रहे हो, बट लेकिन कहीं ना कहीं एक बोलते ना कि एक
एक करेज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, मतलब या तो वो करेज आपको मिल नहीं रहा है, या तो वो हिम्मत आपको मिल नहीं रही है कि आप किसी मतलब आप अब गिवर नहीं बनना चाहते हो, क्योंकि आपने पहले भी कहीं ना कहीं बहुत एनर्जीज़ दी हुई हैं लोगों को, और लोगों ने हमेशा इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। आपने सुना ही होगा कि जो एनर्जी देते हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं लोग। तो आपके मन में लियोज़ ये चल रहा है कि आप अब वो दोबारा से एनर्जी नहीं देना चाहते हो, मतलब आप दोबारा से वो सेम चीज़ें नहीं करना चाहते हो जो आपने ऑलरेडी करा हुआ है। इसलिए आप अभी इस चीज़ में थोड़े से मतलब सोच विचार कर रहे हो। आपको हेल्प की भी ज़रूरत है कहीं ना कहीं, मतलब यू रियली नीड सम हेल्प इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, बट आपको करेक्ट हेल्प नहीं मिल रहा है। लेट्स सी कि क्या होगा आप दोनों का। एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगनिंग होने वाला है आपकी लव लाइफ में, इज़ व्हाट आई कैन सी। एक नई शुरुआत होने वाली है। और अगर ऑलरेडी आप लोग मैरिड हो तो अब ये मत समझना मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं होने वाला, नो। इट्स लाइक कि आपका जो पुराना रिश्ता है वो अभी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बाहर आ रहा है, मतलब कि अब उसका एक रीबर्थ हुआ है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि रिश्ता पुराना है तो उसमें कुछ काम नहीं किया जा सकता, उसमें भी काम किया जा सकता है, बट उसके ऊपर जो जिस तरीके का जो पैटर्न चलता आ रहा है रिश्ते को लेकर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब बदल रहा है। अब वो पैटर्न नहीं है, अब वो पैटर्न नहीं रहेंगे, अब पैटर्न बदल जाएंगे। अब रिश्ते थोड़े से ओपन हो जाएंगे। आप अपने आप को ओपन रिसीव करने के लिए ओपन कीजिए, मतलब लव इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, बट आप ओपन नहीं करना चाहते हो। सो दैट कैन बी वन चैलेंजिंग पार्ट। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपने इमोशंस को सप्रेस्ड मत रखिए, अपने तक मत रखिए कि मैं ये वाली जो भावनाएं हैं ये मैं किसी को शेयर नहीं करूँगा या करूँगी, तो वो आप अपने तक रख रहे हो, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो एक्सेप्ट कीजिए, यूनिवर्स जो आपको लव देना चाहते हैं एक्सेप्ट कीजिए उसको, या जो नया आपके रिश्ते में जो नई चीज़ें आ रही हैं उसको ले आइए। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लियोज। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड राधे राधे टू ऑल। टेक केयर।